सत्यम राय। सत्यम राय। आदर्श तिवारी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? मॉर्निंग। सत्यम राय कहाँ चले गए? ये अंकित सिंह कौन है भाई? अंकित सिंह कौन है?
Hello students, welcome to a new semester and also welcome in new class. ठीक है, अटेंडेंस काफी कम दिख रही है मुझे. 39 स्टूडेंट्स आर देयर ओनली. राज, राज राठौर आवाज आ रही है? तो लास्ट सब उसके सेशन की तरह भी इस बार भी जो है आप जो है अपना क्लास के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और मुझे सेंड करते रहेंगे. सभी लोग नोट्स बना लीजिए और लाइव अटेंडेंस लगनी है. बीच में किसी का भी मैं कैमरा भी ऑन करा सकता हूं. पीपुल सॉफ्ट में अटेंडेंस लगेगी डेली. भाई आप जो है उसको चेक भी कर सकते हैं. ठीक है, क्लास सिंसियरली सारे आप अटेंड करेंगे. टाइम टेबल सभी को मिल गया है? हाँ, सभी लोग टाइम टेबल अपना जो है डाउनलोड कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू टाइम अपना सेट कर लीजिए. साथ ही साथ लास्ट सेमेस्टर में बहुत लोग प्रॉब्लम बता रहे थे कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे यहाँ नेट नहीं चल रहा है. तो अब इस तरह की कोई भी एक्सेप्शन, कोई एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है. किसी भी तरह से ब्रॉडबैंड ले लीजिए, बहुत ब्रॉडबैंड अवेलेबल है. लैपटॉप खरीद लीजिए, इसी पे प्रोसेस होना है. सारा काम इसी पे ही प्रोसेस होना है. ठीक है, अब हम लोग इसी पे यूज टू हो गए हैं. और आगे हमें इसी पे ही कंटिन्यू करना है. मैं आपको जो है नया टॉपिक, आज नया सब्जेक्ट बताऊंगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विजिबल है? भाई टाइमली सब लोग एंटर करिए. एक समय के बाद मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, फिर एंट्री नहीं मिलेगी और वो पूरी क्लास के समय भी अब्सेंट रहेंगे जितने लोग भी हैं. सिलेबस आप सभी के पास है? ऑल ऑफ यू सिलेबस, ऑल ऑफ यू हैड सिलेबस. जिनके पास नहीं है मैं अभी एक इसका पिक डाल दूंगा, और नहीं तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सारे सब्जेक्ट्स का आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, आपके यहाँ 5 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं और 3 लैब हैं. 5 थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे पहले BCA 301 सीबीएसटी कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक, वो डॉक्टर मयंक त्रिवेदी पढ़ाएंगे. एक BCA 302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा, यूजिंग जावा, ये चंद किशोर पांडे जी पढ़ाएंगे. उसके बाद BCA 303 ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मिस्टर शादाब अली पढ़ाएंगे. BCA 304 इंफॉर्मेशन सिस्टम मैं आपको बताऊंगा. और BCA 305 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये डॉक्टर राजीव त्रिपाठी आपको सब्जेक्ट ये वाला पढ़ाएंगे. उसके अलावा 3 लैब हैं. 3 लैब में सबसे पहले सीबीएसटी की लैब है, वो राजीव सर कराएंगे. उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब है, वो शादाब अली कराएंगे. और उसके बाद एक लैब आपकी सीबीएसटी हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम जावा, वो आपको CK पांडे, चंद्रकिशोर पांडे जी आपको कराएंगे. ठीक है, इनिशियली अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी क्लास का ही आपने देखा होगा, टाइम टेबल आपको दिया गया है. थ्योरी क्लास है, उसमें साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल्स है, टेक्निकल कोडिंग है,
टाइम टेबल को डाउनलोड कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आप अपना टाइम सेट कर लीजिए। अटेंडेंस मैंडेटरी है, हर क्लास में रेगुलरली प्रेजेंट रहना। ये नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद कहीं भी चले गए। ठीक है, 40 मिनट्स का लेक्चर होगा, 40 टू 45 मिनट्स जैसा जो भी अकॉर्डिंग हो। उसके बाद उसकी अटेंडेंस होगी और अटेंडेंस बहुत जल्दी आपको पीपलसॉफ्ट में दिखने लगेगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से पहले हमें यह जानना है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इसके पहले अर्लियर मैंने आपको जब डेटा स्ट्रक्चर बताया था तब भी डिस्कस किया था व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। सो डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा। Process data is known as information. Then what is management information system? The system which directly inform or give or provide information to management. There are hierarchy of management. Number of managers are available in any system. वो एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे मैनेजमेंट तक, उसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड इट इज अ डोमेन, इट इज लार्ज डोमेन। इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में समर ट्रेनिंग है। समर ट्रेनिंग के साथ ही साथ प्रोजेक्ट का आपको डेवलप करना, प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले डोमेन पता होना चाहिए। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें से 80 to 85% इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। तो इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लोट हो रही है, किस तरह से प्रोवाइड हो रही है, अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से मॉड्यूल रखने हैं, मॉड्यूल में डेटा किस तरह से होगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन के सिस्टम के थ्रू ही मैनेज होता है। और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही आप एक गुड सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर पाते हैं। एंड देन जब आपका डिजाइन अच्छा होगा तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। So management information system is defined as an integrated system for man and machine. मैन का मतलब कोई भी ह्यूमन, for including information to support the information management and decision making function is organizing. ठीक, जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टॉप मैनेजमेंट को तो डिसीजन मेकिंग इन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिनेरियो या इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर रिपोर्ट, किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है उसकी रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीपलसॉफ्ट का ही हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, कोट कर देते हैं कि पीपलसॉफ्ट में हम एक आपकी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है, मैनुअली, और इसके बाद इस अटेंडेंस को अपलोड कर देते हैं पीपलसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर हमारा बना हुआ है। तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि जब हमने आपकी मैनुअली एक अटेंडेंस शीट पे अटेंडेंस मार्क कर दी तो व्हाई इट इज नीड टू अपलोड अटेंडेंस इनटू पीपलसॉफ्ट। रीजन ये होता है पीपलसॉफ्ट में अटेंडेंस अपलोड करने का कि उसके बाद पीपलसॉफ्ट से हम डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। सपोज किसी भी क्लास में बच्चा की अटेंडेंस कितनी परसेंट है, भाई पूरे दिन में 6-7 क्लासेस हुई तो बच्चा किस किस क्लास में प्रेजेंट रहा। आप में से बहुत सारे लोग पहले लेक्चर में आते नहीं है, दूसरे में नहीं आते हैं, कुछ लोग लंच के बाद आते हैं, कुछ लोग लंच से बाद में चले जाते हैं, लैब मिस कर देते हैं, कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं। इस तरह से अटेंडेंस हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जान सकते हैं। साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, मार्क्स में भी यही, हम आपको पहले एक शीट में नंबर चढ़ाते हैं, उसके बाद उसको अपलोड कर देते हैं पीपलसॉफ्ट में। उससे भी हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी हम आप लोग के इंटरनल कैलकुलेट कर रहे थे, तो इंटरनल भी कैलकुलेट किस लिए किया, पहले आपसे जो भी हम लोगों ने प्रोसीजर फॉलो किया उसमें आपके जितने भी नंबर थे या हम लोगों ने शीट्स ली थी वो सब उसमें पीपलसॉफ्ट में अपलोड किए गए। गूगल क्लासरूम से जितने भी आपने
असाइनमेंट सबमिट किए, जितने भी टेस्ट हमने गूगल क्लासरूम में या गूगल फॉर्म के थ्रू जो आपका प्री एंड सेमेस्टर लिया, उनको सबको अपलोड कर दिया। और उसके बाद एक मीनिंगफुल डेटा हमारे पास आया, फिर हमने उसमें इंटरनल कैलकुलेट किया आपके। तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक ना ही आप एक मीनिंगफुल डेटा या रिपोजिटरी क्रिएट कर पाएंगे, और फाइनली डिसीजन, किस डिसीजन को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है या डिसीजन कौन सा होना चाहिए, वो भी बेसिस होता है इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है। अंडरस्टैंड? बेसिक्स पता चले इंफॉर्मेशन सिस्टम के? क्या मुझे नाम लेना पड़ेगा रिस्पॉन्स के लिए? ये सब लोग हैं कि चले गए? हाँ, तो जब तक सब्जेक्ट का, अभी सब्जेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, बिसाइड्स स्टार्टिंग बाई सब्जेक्ट, इसके साइड साइड में पहले आपको ये बता दे रहा हूँ कि व्हाट इज इन द सब्जेक्ट। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको सभी को ट्यूटोरियल शीट शेयर कर दी कल ही। आई होप सभी ने गूगल क्लासरूम से उसको डाउनलोड कर लिया होगा, और उसको आप पैरेलली सॉल्व करते रहिए। उसमें मैंने आपको बुक भी रेफर किया हुआ है। सबसे जो टॉप मोस्ट बुक है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, वो ओब्रायन की है। ओब्रायन, टॉपिक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और पब्लिकेशन है टाटा मैग्रा हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, TMH की ही बुक लीजिएगा, मैग्रा हिल की भी बुक आती है, खाली मैग्रा हिल की बुक ना लीजिएगा, टाटा मैग्रा हिल की ही बुक लीजिएगा, सिलेबस आपको उसी में मिलेगा। अंडरस्टैंड? और हाँ, उस सिर्फ वही बुक लेनी है, और शुरुआत की वजह से उसमें 14 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप ट्राई करिए सिर्फ 10 क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपनी राइटिंग में। हर पेज में साइन होगा, साइन करने के बाद मैं आपको एक डेट दूंगा, उस डेट तक PDF बना करके आप गूगल क्लासरूम में उसको सबमिट करेंगे। कोई भी डेटा गूगल क्लासरूम में ही सबमिट होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही ट्यूटोरियल शीट दे दी है। और किताब जो है थोड़ी सी मोटी है, और पूरी किताब सिलेबस में है। जो आप सब्जेक्ट, जिनके पास सिलेबस है, उन्होंने अगर सिलेबस देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, तो जो जो टॉपिक है वो एक्चुअल में टॉपिक ना होकर के वो चैप्टर के नाम है। सबसे पहले जैसे यूनिट 1 की बात करते हैं, उसमें पहला टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कि 3 चैप्टर पूरे पूरे पहले ही चले आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम विद इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दीज 3 टॉपिक्स इज नॉट टॉपिक, ये 3 चैप्टर हैं। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको ये 3 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो बुक आप कोशिश करिए कि खरीद ही लें, क्योंकि कॉलेज वॉलेज का भी कुछ पता नहीं है कब से खुलेगा, क्या होगा। हालांकि मैं नोट्स तो आपको देता रहूंगा, लेकिन बुक आपके पास होनी चाहिए, और आगे भी ये काम आएगी। सॉफ्टवेयर डोमेन में ये काम आएगी, डेवलपमेंट के प्रोसीजर में ये वर्क आपको जो है हेल्पफुल रहेगा इसमें। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं, डिक्टेट कर दे रहा हूं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, मैं नोट्स तो दूंगा, लेकिन आप इसको साथ ही साथ नोट डाउन भी करिए। साइलेंट फीचर्स तो मैं लिखता चला जाऊंगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिफाइंड एज एन integrated system for men and machine for involving information to support the management and the decision making function in an organization। ठीक,
दूसरी बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, शॉर्ट में हम लोग MIS भी बोलेंगे। MIS इज एन ऑर्गेनाइज्ड, देखिए जो इंपॉर्टेंट और टेक्निकल डेफिनेशन है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये आपको विजिबल है। हाँ, और गुड आपके लिए ये रहेगा कि आप इसको लेक्चर को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते रहें। अगर आप रिकॉर्ड कर देंगे तो भी आपके पास सही रहेगा, या इसके पिक्स लेते रहें, ठीक है, रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए तो आपको ये इसके नोट्स भी आपको मिलते जाएंगे। हालांकि मैं नोट्स प्रोवाइड कराता जाऊंगा, इसके बाद भी आप इसको रिकॉर्डिंग में लगा दीजिए, तो कभी जरूरत होगी तो आप इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड करके सुन भी सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपुल, पीपुल का मतलब मैन पावर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, एंड डेटा रिसोर्सेस that collects, transforms, and disseminates information in an organization। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का हो सकता है। देखिए इन ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्निकल मींस इन योर एरिया, मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड, और नॉन टेक्निकल मींस जो आपके एरिया में नहीं है, नॉट सॉफ्टवेयर बेस्ड। सपोज करिए किसी जो है, सपोज करिए शुगर फैक्ट्री में ज्यादातर टेक्निकल वर्क नहीं होता है, लेकिन उसको भी आपको सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आपको बना के देना है। तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कलेक्ट नहीं होगा, तब तक एक आप फॉर्म डिजाइन नहीं कर पाएंगे, और जब फॉर्म डिजाइन नहीं कर पाएंगे तो आप उसको मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो और जब रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो फाइनली जो डिसीजन है किसी भी सॉफ्टवेयर का, मेन आउटकम होता है रिपोर्ट्स और डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी या फैसिलिटी। वो अगर नहीं है तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, MIS इज कॉम्बिनेशन। अभी तो मैं आपको बताता हूं कि MIS में 3 टर्म है ऑफ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला है, देखिए क्या, मैनेजमेंट सब देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपुल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड मैनर और ग्रुप। वैशाली सिंह टाइम पे ज्वाइन करिए। देखिए आज मैं आपको परमिट कर दे रहा हूं, नहीं तो मैं परमिट भी नहीं करूंगा और अटेंडेंस भी आपकी नहीं लगेगी। क्लियर सुन लीजिए, देखिए सभी लोग, बिकॉज ये सारा रिकॉर्डेड है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपुल का मतलब मैन, पर्सनेल, इन फॉर्मिंग ऑर्गेनाइज्ड मैनर और ग्रुप। ठीक, तो ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, किसी से काम कराना, काम को, वर्क को मीनिंगफुल वे में परफॉर्म करना या कराना, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, हर छोटी छोटी टीम, 2 लोग की भी टीम है तो उसमें भी मैनेजमेंट रहता है।
अंडरस्टैंडिंग रहती है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेजर क्या क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? पहला प्लानिंग। देखिए मैनेजमेंट की ड्यूटीज परफॉर्म करता है मैनेजर, वो किसी भी लेवल का मैनेजर क्यों ना हो। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा मैनेजर भी हो सकते हैं, कम से कम मैनेजर में भी काम हो जाता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का टाइप और वर्क स्टाइल क्या है। प्लानिंग, सेकेंड वन इज कंट्रोलिंग, थर्ड वन इज स्टाफिंग। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारे पॉइंट्स। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये 5 फंक्शंस हैं एक मैनेजर के। सबसे पहले प्लानिंग। मेन काम मैनेजर का होता है किसी भी काम को प्लान करना, क्योंकि होल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर टास्क की होती है मैनेजर की। तो प्लानिंग का मोड क्या होगा? प्लानिंग एडवांस में होगी, कुछ साइमल्टेनियसली पैरेलल प्लानिंग भी होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है मैनेजर की स्टाइल ऑफ वर्किंग और एटमॉस्फियर, वर्क इन्वायरमेंट। दूसरा बात, सेकंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब कि किस तरह से आपको जॉब एलोकेट करना है, किसको किस तरह से ट्रीट करना है, कहां पे कैसे मैनेज करना है, शिफ्ट मैनेज करना है, शेड्यूल मैनेज करना है, व्हाटएवर और भी बहुत सारे टास्क होते हैं। उसमें एचआरएम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी होता है। उसमें किसको कितनी लीव देनी, कहाँ किसकी शिफ्टिंग करनी है, सब कुछ उसमें आ जाता है। कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों आप कह सकते हैं जो टर्म है वो साइमल्टेनियसली वर्क भी करते हैं और सिनोनिम्स भी हैं और कहीं कहीं पे अलग भी है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। तो मैनेजमेंट पूरे राइट्स रहते हैं, मैनेजमेंट दे देता है मैनेजर को कि वो अपने अंडर के स्टाफ को किस तरह से डिजाइन करता है, किस तरह के पर्सन उसको चाहिए। ज्यादातर कंपनीज में जो मैनेजर होते हैं उनकी एक हियरार्की बनी होती है स्टाफिंग की। उसमें सबसे पहले बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स जो कि न्यू कमर्स, जो नोविस प्रोग्रामर होते हैं वो होते हैं। फिर इंटरमीडिएट पर्सन जो कि कुछ समय इंडस्ट्री में कहीं काम करके आते हैं, या तो इस कंपनी में या किसी और कंपनी से, बट दे गेन सम एक्सपीरियंस अबाउट द वर्क विच विल बी परफॉर्म इन करंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक्सपर्ट में भी मैनेजर भी हो सकते हैं या मैनेजर के अंदर सब मैनेजर की तरह का आपका जो है वर्क करते हैं। सुपरवाइजर भी कभी कभी हम उनको नाम दे देते हैं। तो जो स्टाफिंग का पैटर्न होता है वो इस बेस पे बना होता है। ये नहीं कि पूरे एकदम नए पर्सन, नए रिक्रूट पे जो पर्सन होंगे ये भी नहीं होगा, या एकदम एक्सपर्ट पर्सन होंगे ये भी नहीं होगा। इनकी टीम बनी होती है और टीम में हर तरह के पर्सन होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मैंने आपको पहले से बताया, ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है। अब जैसे ही मैंने बताया स्टाफिंग का पैटर्न ये होता है, तो इनको कहाँ पे किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किसको किस टास्क में रखना है, कौन सा टास्क किसको देना है, ये सब मैनेजर का ही वर्क होता है। और डायरेक्शन का मतलब यही हुआ, शिफ्ट क्या होगी, कहाँ पे काम को शट करना है, कहाँ से शुरू करना है, डिलीवरी टाइम क्या होगा, लिमिटेशन क्या होंगे, किसी को कितने लेवल का सोल्यूशन देना है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। डिपेंड करता है कॉस्ट और टाइम पे, बजट पे डिपेंड करता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की। और ये आता किसमें है? टर्म जो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो मैनेजमेंट टर्म के अंदर आता है। सेकेंड आपका टर्म होता है इंफॉर्मेशन। MIS का सेकेंड टर्म है आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपको पहले बता चुका हूं, मीनिंगफुल डेटा या प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं आपका वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंफॉर्मेशन होता है और जो कि आप प्रोड्यूस करेंगे विद हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर टू योर मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर या योर सुपर, जो आपको सुपरवाइज कर रहा है, सुपर मैनेजर को।
ठीक। तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज, आपकी डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो आप सीधे ये लिखिए, इट इज प्रोसेस्ड डेटा। वो सीधे इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हो गई। तीसरा है आपका सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, थॉट्स, इन सब से मिलकर के आपका सिस्टम बनता है। डेफिनेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, सिस्टम इज डिफाइंड एज सेट ऑफ इंपॉर्टेंट रूल्स, रेगुलेशंस टू अचीव a common objective, to achieve a common objective. The elements are interrelated. बोल रहा हूं, लिखते चलिए। System is defined as set of rules, common regulations and components joined together to achieve a common objective. Full stop. The elements in system are interrelated and interdependent. एलिमेंट्स जो हैं आर इंटररिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। बहुत अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। रीजन ये है कि इस वीक में तो अभी आपकी पूरी क्लासेस चलेंगी, लेकिन नेक्स्ट वीक आप ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज हर वीक में हर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। 10 सरप्राइज टेस्ट हैं इस बार। मैं आपको बहुत जल्दी एकेडमिक कैलेंडर भी बता दूंगा कि किस तरह से क्या है। अगर आज 17th आपकी अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है, तो मे बी 17 सितंबर 18 सितंबर के आसपास आपका कोई साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और वो गूगल फॉर्म पे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। सरप्राइज टेस्ट 10 होंगे। तो अगर हमारा सेमेस्टर 3 से 4 महीने का है, तो उसमें अगर आप छुट्टी वगैरह निकाल दीजिए या कुछ और भी, इसमें जो है आपके दीपावली हॉलीडेज है या डिफरेंट हॉलीडेज हैं, और ये फर्स्ट जो आपका वीक है ये कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस पेस को अचीव करने में निकल जाएगा। तो ऑन एन एवरेज पर वीक आपका एक सरप्राइज, पर वीक में सब लगभग 5 सब्जेक्ट के एक सरप्राइज टेस्ट जरूर होंगे। मतलब हर वीक में 5 सरप्राइज टेस्ट आपके मान के चलिए कि ये हैं। 10 सरप्राइज टेस्ट होने इस बार, और सब गूगल क्लासरूम पे होंगे। सरप्राइज टेस्ट में भी सब्जेक्टिव भी होगा, डिपेंड करता है टीचर की चॉइस पे, और ऑब्जेक्टिव भी होगा। सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। प्री एंड सेमेस्टर भी में भी सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। क्विज अभी तक ऑब्जेक्टिव का ही प्लान किया गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आपके जो है पेपर होंगे तो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों के नंबर, तो आप सभी को मैंने स्कोर रिलीज ही कर दिया था, और आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी इधर उधर कर रहे थे। नंबर बहुत ज्यादा नहीं आते हैं उसमें, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन 1 आंसर्स भी करेक्ट होते हैं, और वहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नोट्स को गेन करिए, नोट्स बनाते रहिए, कलेक्ट करते रहिए, और डेली पढ़ते रहिए। थॉरो स्टडी करनी है। नेक्स्ट आता है टॉपिक व्यूज या लेवल्स ऑफ MIS।
देखिए जो भी सिस्टम होता है उसके लेवल होते हैं, उनको हम लोग व्यू भी बोलते हैं, कि हम इनको, व्यू का मतलब आपके देखने का नजरिया, ठीक है। योर इंटेंसिटी टू सी एनी ऑब्जेक्ट, व्यूज, या लेवल ऑफ एमआईएस, जो हमारा टेक्निकल टर्म है, लेवल्स ऑफ एमआईएस। तो दो व्यूज होते हैं आपके, एक कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है और एक फिजिकल व्यू होता है। कॉन्सेप्चुअल व्यू मतलब लॉजिकल, लॉजिक्स, और फिजिकल अपीयरेंस। अगर हम 3 टायर आर्किटेक्चर की बात करें तो वहां पे 3 व्यूज होते हैं। 3 व्यूज का मतलब पहला फिजिकल या यूजर इंटरेक्टिव, जो आपका, जैसे आप अगर एक मेल सर्वर की बात करें तो जो पहला पेजेस होता है जिसमें आप साइन अप और साइन इन करते हैं, वो यूजर इंटरेक्टिव पेज है, ठीक है, जिसको आप फिजिकल व्यू कहते हैं, फॉर्म। सेकेंड बिजनेस लॉजिक्स, और थर्ड डेटाबेस पार्ट। डेटाबेस में जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो स्टोर होती है, और जिस इंफॉर्मेशन की आप रिक्वेस्ट करते हैं वो रिट्रीव होकर के आपको उसी फिजिकल फॉर्म में सामने कंसोल पे प्रेजेंट हो जाती है। और लॉजिक, बिजनेस लॉजिक्स बीच में लगे होते हैं। बिजनेस लॉजिक्स का मतलब पासवर्ड को हम लोग कहीं ना कहीं शो नहीं करेंगे, उनको चाहे स्टार में या डॉट में कर देंगे। पासवर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, हम ओके या सबमिट बटन के ऑन क्लिक पे आपको रिस्पांस के लिए एक रिस्पांस बार शो कर देंगे, या ये क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज आएगा। तो दीज और लॉजिक्स जिसके थ्रू आप आगे नेविगेशन को प्रोसेस करते हैं, प्रोसीड करते हैं। यहां पे 2 व्यू हैं थ्योरेटिकल में, कॉन्सेप्चुअल और आपका फिजिकल व्यू। कॉन्सेप्चुअल का मतलब मैंने बताया जैसे लॉजिकल व्यू है कि हमारे लॉजिक किस तरह से होंगे, फिजिकल में अपीयरेंस, वो परफॉर्म किस तरह से होगा, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने आपसे कहा कि हम सरप्राइज टेस्ट 10 लेंगे, या मैनेजमेंट ने कहा 10 सरप्राइज टेस्ट प्लान करने हैं, क्विज प्लान करनी है, इन सब का ये हमारा क्या है, फिजिकल आपके सामने दिया। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इससे आपको डेली उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, नॉलेज रहेगी, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल वे में कलेक्ट होगी, और आपको भी पता चल जाएगा अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कि हम कहाँ लाई करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कितना इस वीक में पढ़ने के बाद समझ में आया, कहाँ पे क्वेश्चन रेज करने, कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल व्यू का ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से एमआईएस में भी सबसे पहले आता है कॉन्सेप्चुअल व्यू। कॉन्सेप्चुअल व्यू को हम एक डायग्राम से एक रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एक पिरामिड, जितने भी हमारे डायग्राम बनेंगे वो पिरामिड फॉर्म में होंगे। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ डेटाबेस एंड नॉलेज बेस, application of principle and practices, management, application of pure and social issues, business goals, एंड मिशन, और ये आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम।
ये आपका कॉन्सेप्चुअल व्यू है। ये व्यू को ही माइंड में रख करके, कौन बच्चा आ गया था इसमें, माइंड में रख करके ही हम अपना सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं और सारा कॉन्सेप्ट इसी के रिवॉल्व हमारा मूव होता है। सबसे पहले कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका बेसिक है और मेन पार्ट है। नीचे से शुरुआत करते हैं पिरामिड में। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेटाबेस एंड नॉलेज बेस। कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाएंगे, कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, विदाउट डेटाबेस इट इज नॉट अप टू डेट, कंप्लीटेड एंड मे बी मीनिंगफुल ऑल्सो। डेटाबेस इसमें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको एप्लीकेशन वे में, और जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं उनको प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच में यूज करना है। एप्लीकेशन ऑफ प्योर एंड सोशल इश्यूज। प्योर का मतलब ओरिजिनल। दो तरह का डेटा होता है, प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था, डेटाबेस भी दो तरह का होता है, एक OLTP, OLAP। OLAP में एनालिटिकल प्रोसेसिंग यानी प्योर डेटा प्रोसेस होता है। OLTP ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, और जिसमें आप क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज एंड मेनी अदर प्रोसीजर्स। आप उसको मैनिपुलेट कर देते हैं फॉर यूजिंग योर डिजायर टास्क। नेक्स्ट है बिजनेस गोल एंड मिशन, जो कि मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस गोल को अचीव करना और मिशन। और साथ ही साथ ये पूरा जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के आसपास रिवॉल्व होता है। दिस इज कॉन्सेप्चुअल व्यू। नेक्स्ट आता है फिजिकल व्यू। इन्हीं को एक्सप्लेन कर देना, कॉन्सेप्चुअल व्यू में इसी को एक्सप्लेन कर देना। ये आपको विजिबल है, दिख रहा है सभी को? कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ प्योर एंड सोशल इश्यूज। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ प्योर और सोशल इश्यूज का मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, फॉर्म में चाहे आप इंफॉर्मेशन लेंगे या फॉर्म से बाहर रिपोजिटरी के फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे, मोस्टली वो प्योर इंफॉर्मेशन होगी। एप्लीकेशन हमारा प्योर होगा, मैनिपुलेशन नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सकता है इसलिए आपको कंफ्यूजन रहा हो कि जब हम किसी भी बिलिंग मॉड्यूल को देखते हैं तो बिलिंग मॉड्यूल में आपने देखा होगा कि वहां पे एक डिस्काउंट का ऑप्शन रहता है। डिस्काउंट सबके लिए नहीं होता है और टाइम बीइंग होता है, लेकिन हम लोग फॉर्म में डिस्काउंट का मॉड्यूल बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हमारे काफी पुराने होते हैं, एसेट होते हैं हमारे लिए, उनको हम लोग डिस्काउंट देते हैं। लेकिन कुछ नए कस्टमर्स होते हैं जो अभी जुड़े होते हैं या उतना अच्छे से आपके साथ कनेक्ट नहीं है या टाइम बीइंग होते हैं, उनको लगता है कि आज की डेट में वो आपके साथ काम कर रहे हैं, फ्यूचर में वो कन्वीनियंट नहीं है या उनकी पॉलिसी आपके साथ मैच नहीं कर रही है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप उनको क्या करेंगे, डिस्काउंट नहीं देंगे। डिस्काउंट ना देने का मन भी है आपका, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है दे देंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो वहां पे एक फॉर्म में हमने एक डिस्काउंट का एक कॉलम बनाया और वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कर दी। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये कर दी कि जब डिस्काउंट होगा तो जो रेट आएंगे, अब आप उस केस में जिसको एक तो देना है तो एक्चुअल में डिस्काउंट का जो रेट आए और रेट के बाद डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट में भी आपने जो कॉलम बना रखा है उसमें डिफरेंट कह सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स या चेक बॉक्स लगा रखे हैं। कहीं पे आपने फुल अमाउंट दे दिया, मतलब अगर 2000 का बिल बना है तो आपने कहा हम 100 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे देना इसमें। कहीं आपने परसेंट का जो है डिस्काउंट कर दिया, मतलब 2000 का बिल बनाया तो हम इनको 10%, 15%, 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और तीसरा ये केस है, ये तो दो केस हो गए जहां आप डिस्काउंट दे रहे हैं। तीसरा ये केस है जो उन कस्टमर्स के लिए जो मे बी आपके लिए लॉस क्रिएट कर सकते हैं या टेम्परेरी कस्टमर हैं, तो आप चाह रहे हैं कि उनको दिखे भी डिस्काउंट लेकिन आपका लॉस भी ना हो। तो आपने क्या किया कि जो रेट आ रहे हैं वो रेट में मैनिपुलेशन कर दिया। मतलब जब वो रेट आए तो वो रेट बढ़ करके आए। रेट आएंगे कहां से, डेटाबेस में ऑलरेडी रेट पड़े होंगे आइटम के अगेंस्ट।
तो जो रेट आएंगे, जब आपने कहा 10% डिस्काउंट देंगे, तो वो रेट 10% बढ़ करके आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? वो रेट जो आएंगे हमने इस तरह से अरेंज किया, तो वो रेट जो हमको दिख रहे हैं वो 10% ऑलरेडी बढ़ के आ रहे हैं, और उसके बाद हमने उसमें आपको डिस्काउंट दे दिया 10% का, या 100 रुपए का भी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो रेट है वो 2100 रुपए रेट बढ़ करके आए। 2100 रुपए रेट बढ़ करके आए और 100 रुपए उसमें आपने डिस्काउंट दे दिया, तो उसको भी लगा कि मुझे डिस्काउंट मिल गया है और आपका भी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये जो है वो इम्प्योर होता है, समझ रहे हैं? ये सोशल इश्यूज का मतलब समझ रहे हैं? जो ये सोशल का मतलब जो आसपास आप डील करते हैं, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी मैनेज करनी है, कस्टमर को भी खुश रखना है, समझ रहे हैं? और ये आपको कौन कराता है? मैनेजमेंट। आप तो भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लेकिन आपको मैनेजमेंट के साथ इस स्ट्रेटजी को भी समझना होगा। आप सभी लोग अवेयर भी हैं इन सब चीजों से। आप बड़े बड़े शॉप में चले जाइए या कहीं भी मॉल में चले जाइए, आप पहले कुटन्स का नाम आता था, अब तो पता नहीं वो है कि नहीं है, कपड़े की जो है एक शॉप हुआ करती थी, वहां पे हमेशा 80% का ऑफ लगा रहता था। अभी आप चले जाइए मॉल में, शर्टों वगैरह पे आप चले जाइए, वो कहेंगे 80% 75% ऑफ है। वो शर्ट की जो प्राइस होगी, ओरिजिनल प्राइस, वो होगी लगभग 3400-3500 की, और जब उसका आप परसेंट ऑफ करेंगे तो उसकी कीमत 600-700 के आसपास आके टिक जाएगी। और अगर आप एक अच्छी शर्ट भी लेने जाएंगे, वो भी उसकी कीमत भी, चाहे आप कपड़ा लेके उसको टेलर्स कराएं या खरीद भी लें, तो एक अच्छी शर्ट भी आपको 600-700 के आसपास मिल जाएगी। लेकिन क्या किया कुटर ने? कहा कि हमारा ब्रांड है, हमने 3600 की शर्ट बता करके 800 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया। समझ रहे हैं? तो दीज आर सोशल इश्यूज। यही बात यहां पे हो रही। नेक्स्ट है फिजिकल व्यू। ऑफ MIS या लेवल ऑफ फिजिकल लेवल या फिजिकल व्यू, दोनों आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये तिरछा बन गया, आप इसको पिरामिड बनाइएगा। इसमें आपका OLTP है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी होगा वो दिखेगा, जो हमने बताया फॉर्म में ये दिखेगा। OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मैं लिख भी दे रहा हूं। फिर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, जो रिपोजिटरी का काम होता है यहाँ पे मेन। डेटाबेस या रिपोजिटरी, एक्चुअल में रिपोजिटरी, फिजिकल है ना, तो डेटाबेस मेन यहाँ पे। फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम कई टाइप के होते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। क्रिटिकल एप्लीकेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एक्सपर्ट सिस्टम। ये आपका फिजिकल व्यू है। तो एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब यही हुआ कि अगर आपने यहां से शुरुआत से कर दिया, और जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल व्यू में एग्जाम्पल मैंने आपको, क्योंकि यही एग्जाम्पल सबसे कन्विंसिबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, कनेक्टिंग भी है, कि आपने अगर डिस्काउंट वाला मॉड्यूल सही से बना लिया, मतलब आपने काफी हद तक काम कर लिया, एक्सपर्ट हो गए। मैनेजमेंट कुछ भी कहता है, देखिए कस्टमर जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका सेटिस्फेक्शन इज योर प्राइम गोल, उसको सेटिस्फाई करना है। साथ ही साथ आपको फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम
और जो आपके इथिक्स होते हैं उनके साथ कंप्रोमाइज भी नहीं करना है। तो आपको वर्क करना है एज एन एक्सपर्ट सिस्टम। उसके साथ ही साथ शुरुआत नीचे से करते हैं। OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मैंने आपको पहले बताया ये टोटली आपका होता है मैनिपुलेटिंग सिस्टम, जिसमें कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्वेरीज, डेटाबेस जो है आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज होती हैं जिनके थ्रू हम डेटा मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग एनालिसिस सिस्टम, जहां पे आपकी जो प्रोसेस होती है डेटा का प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब डेटाबेस और OLT के बीच में ये प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको बता देते हैं, जो आपका इंटरनल प्रोसेस सिस्टम है, जब आपके इंटरनल मार्क्स बनते हैं तो उसमें एक मार्क्स बनते हैं, फिर उसमें देखा जाता है कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि जो है हमारा परफॉर्म सही से कर रहा था, उसका मेडिकल इश्यूज क्या है, उसके मेडिकल कंसिडरेशन, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है डेटा प्रोसेसिंग एनालिसिस सिस्टम, वो ये पार्ट होता है। किसी का मेडिकल है, कोई और इश्यू है, उसको कंसीडर करना, किस तरह से वेटेज देना। ये डेटाबेस रिपोजिटरी आपको पता है, सभी लोग डेटाबेस होता है ये। फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एक्चुअल में फंक्शन करता है, जिसके थ्रू आप मैनेज करते हैं चीजें। क्रिटिकल एप्लीकेशन सिस्टम, कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे सपोज करिए कि बच्चा जो है वही इंटरनल का एग्जांपल लें तो 12 हमारा पास होता है आउट ऑफ 30, अगर वो 11 तक पहुंच रहा है तो क्या करना है उस कंडीशन में, छोड़ देना है, उसको कुछ टॉप अप कर देना है, व्हाटएवर जो भी है वो प्रोसीजर। तो कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज भी होते हैं, तो क्रिटिकल एप्लीकेशन सिस्टम होता है। या दूसरा, ये हमने आपको एग्जांपल बताया, कहीं कहीं क्या होता है, जब आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, एक डेट आपने प्रोड्यूस करी है, डेट में ये हो सकता है 1-2 दिन, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जहां पे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको लगता है अब डिले चला जाएगा, तो डिले का मतलब आपकी गुडविल भी जाएगी, साथ ही साथ जितने दिन जाएंगे उतने दिन आपका बजट में भी लॉस होगा। बजट में लॉस होने का मतलब वो होगा कि आपके एम्प्लॉय को आपको एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी उसी काम के लिए, जो काम 15 दिन पहले हो सकता था। ये सब क्रिटिकल एप्लीकेशन सिस्टम भी होते हैं। आगे जैसे होगा कैसे इसको दूर करते हैं, इसके चार्ट होते हैं, शेड्यूलिंग होती है, कैसे रिमूव होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब यही होता है फिजिकल व्यू है, जिसमें मेन मनी, टाइम और एम्प्लॉय की जो फैसिलिटीज हैं इस पे डील होता है। और एक्सपर्ट सिस्टम मैंने आपको पहले बताया, इन सबको अगर आप मिला देंगे तो आपका फाइनली आउटकम जो होगा वो एक्सपर्ट सिस्टम होगा। तो ये हमारा फिजिकल व्यू है ऑफ MIS, जिसको हम सोचते हैं कि हमारा MIS इस तरह से होना चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, और लॉजिकल अपीयरेंस इस तरह से होना चाहिए। So this is all about introduction of information management information system. ठीक है, आप लोग पहले तो ये बुक परचेज कर लीजिए और नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहिए, रेगुलर लाइए, टाइम पर रहिए। आप लोग की कुछ अपनी तरफ से क्वेरीज हो तो कुछ बताइए, फिर मैं अटेंडेंस लूंगा। तो क्या आपकी अगली क्लास भी होगी इसके बाद? सेकंड लेक्चर किसका है? हाँ, तो अगली क्लास भी होगी, अटेंडेंस देते जाइए। ठीक है, नोट्स में शेयर करता जा रहा हूँ। अब्दुल्ला अकील नहीं है, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर प्रॉपर बना हुआ है। अभिरक्त श्रीवास्तव, अभिनव, आज जिनका प्रेजेंट हो रहा है वो जाते जाएं। आदर्श, आदित्य सिंह, आदित्य राज चंद्रा अब्सेंट हैं। आकर्ष नहीं है। अमन त्रिपाठी, अनिल गुप्ता, अंजलि, अंशुल, अंशुमान नहीं है।
अनुपम सिंह, अर्पित नहीं है। असद रशीद खान, अर्पित हो? दिखाओ भैया, कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो। अच्छा, असद, आश्रय, अविनाश, आयुष, एकांश नहीं है, गार्गी, गरिमा, गौरव, हार्दिक शर्मा, हार्दिक शर्मा नहीं है। ओ, अब अभी तक बने हो? चलो, हार्दिक तिवारी, हार्दिक तिवारी नहीं है। हर्ष, हर्षित यादव, ऋतिक प्रकाश, ऋतिक प्रकाश, हिमांशु भट्ट, ऋतिक श्रीवास्तव, ज्योति नहीं है। मधुर सिंह, कल्याणी, कल्याणी नहीं है। कशिश गुप्ता, कुशाग्र नहीं है। लवप्रीत भी नहीं है। मधुर, हो लवप्रीत, देर से ज्वाइन किए हो। ये अंकित सिंह कौन है? अंकित सिंह से किसने ज्वाइन किया था? मोहम्मद इमरान, निकिता, आर कृतिक, निकिता नहीं है। कहाँ हो, दिखाओ भाई, प्रकट हो। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। चलो, राज, रंजनी, रत्नेश, रवि, ऋतुराज, सत्यम, सत्य, कौन? ऋतुराज नहीं है। हाँ, ऋतुराज है तो, लेकिन भैया देखते रहो। शाश्वत, श्रुति, श्रुति, स्तुति, श्रुति का माइक खराब है क्या? अच्छा, रवि चौहान है। अच्छा, सुचिता सोनी, सुचिता सोनी, तान्या, कौन? कौन? वैशाली, हाँ टाइमली आओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैभव, वैष्णव गुप्ता, वैष्णवी, विवांशु, विजय प्रकाश, वाजिक मुस्तबा, यश कुमार कायल। ठीक, चलो, बेस्ट ऑफ लक।